चलिए, कंपनी अकाउंट्स में 4 फीचर वाला पोर्शन हमने ऑलरेडी रिवाइज कर लिया वीडियो 1 में। अब सेकेंड पार्ट में एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने के लिए भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। टॉपिक का नाम है प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट बहुत बच्चों ने मैं जिन बच्चों से भी बात करता हूं क्लास 12 के, फाउंडेशन के, या फाउंडेशन के बाद भी इंटर लेवल पे भी जब बच्चे आते हैं, इस टॉपिक को देखकर बच्चों लोग को एक अलग ही डर लगता है। बोलते हैं सर ये वाला टॉपिक ऐसा है ना कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझ में ही नहीं आता है। ये टॉपिक थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों लोग को थोड़ा सा डर ज्यादा लगता है, मैं इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा आपके साथ टाइम इन्वेस्ट करना चाहता हूं ताकि आपका ये डर खत्म हो जाए। और ये सारा चीज हम लोग इलस्ट्रेशन, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स बना के करते जाएंगे। डन है बात। अकाउंटिंग पार्ट में प्रो राटा अलॉटमेंट का अकाउंटिंग पार्ट में कोई ज्यादा चेंज या कोई ज्यादा नया चीज सीखने का कुछ नहीं है। मेन जो चीज सीखना है वो आपको कैलकुलेशन पार्ट में सीखना है। अकाउंटिंग इज वेरी वेरी सिंपल। अकाउंटिंग 2 मिनट का काम है, ठीक है। सुनना पहले, ये प्रो राटा अलॉटमेंट का जो फंडा है ये तभी अराइज होता है जब एक इशू, शेयर इशू में ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आ जाए। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब, बेसिक मतलब मैं समझा देता हूं। कंपनी ने शेयर इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस दिया। कंपनी बोली हम लोग 1 लाख शेयर्स इशू करना चाहते हैं, 1 लाख शेयर इशू करना चाहते हैं जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया है। और मान लो कंपनी ने बोला हम पार पे ही इशू करेंगे। अब जब कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करने का प्रोस्पेक्टस दिया, लोग अप्लाई करेंगे, पब्लिक एप्लीकेशन करेगा। पब्लिक से जब एप्लीकेशन आई, एप्लीकेशन रिसीव हुई, हमने देखा एप्लीकेशन रिसीव हो गई 1,20,000 शेयर की। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। अब कंपनी देख रहा है हम लोग शेयर इशू कर सकते हैं 1 लाख, जबकि एप्लीकेशन आ गया 1,20,000 शेयर का। कंपनी के पास पता है 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन कंपनी के पास है कि कंपनी जो एक्सेस शेयर का एप्लीकेशन आया है उन एप्लीकेंट्स को बोले हम लोग आपको शेयर दे नहीं सकते सर, हमारे पास 1 लाख की शेयर है, तो जिन्होंने 1 लाख शेयर का एप्लीकेशन पहले कर दिया हम उन लोगों को शेयर दे रहे हैं। और जो लोग 20,000 शेयर का एप्लीकेंट्स है उनसे जो पैसा मिला था एप्लीकेशन मनी, उनको वापस कर देंगे पैसा। मान लो एप्लीकेशन मनी ₹4 पर शेयर है, तो कंपनी को पैसा कितना मिला होगा सर? 1,20,000 पे 4 रुपया करके 4,80,000 मिला होगा। कंपनी बोल रही है जो 20,000 के एक्सेस एप्लीकेंट्स है उनको उनका पैसा वापस करेंगे, तो कंपनी रिफंड कर देगी 20,000 इंटू 4 रुपया, 80,000 रुपया रिफंड कर देगी। और जो 1 लाख शेयर का एप्लीकेशन आया है उनको 1 लाख शेयर अलॉट करके फिर जो धीरे धीरे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल है वो 1 लाख के हिसाब से अपना काम कर लेगी। तो पहला ऑप्शन कंपनी के पास रहेगा जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा कि एक्सेस जो एप्लीकेशन आया है उनका पैसा उनको रिफंड करके हटा दे और 1 लाख वाले एप्लीकेंट को 1 लाख शेयर इशू कर दे और उसके बाद अपना नॉर्मल अकाउंटिंग करते जाए। इससे होता क्या है, जो 20,000 एप्लीकेंट्स, जो 20,000 शेयर वाले एप्लीकेंट्स थे, जो इन्वेस्टर ने कंपनी पे भरोसा करके अपना पैसा दिया था, एप्लीकेशन का पैसा तो दिया ही था ना उन्होंने आपको, वो थोड़ा सा क्या हो जाता है ना, दुखी हो जाते हैं कि कंपनी ने हमें कोई शेयर अलॉट नहीं किया, कंपनी ने तो हमारा पैसा लौटा दिया, जबकि हम चाहते थे हम कंपनी को पैसा दे, कंपनी इससे बिजनेस करके हमको फ्यूचर में प्रॉफिट कमा के दे। ये शेयर होल्डर को, ये प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर को दुखी नहीं करने के लिए कंपनी एक तरीका यूज करती है अलॉटमेंट का, जिसको बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट या प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। कंपनी ने बोला आप लोगों ने भरोसा करके हमारी कंपनी में पैसा लगाने के लिए हमें एप्लीकेशन की है, हम लोग आपको वापस जाने नहीं देंगे, बट हम 1,20,000 शेयर भी आपको इशू नहीं कर सकते क्योंकि हमने प्रोस्पेक्टस में बोला था हम 1 लाख शेयर ही देंगे। हम लोग ये काम करना चाहते हैं, हम लोग आपको शेयर्स प्रोपोर्शनेटली इशू करना चाहते हैं, थोड़े कम शेयर्स देंगे बट आप लोग सबको मिला के हम शेयर इशू करना चाहते हैं। हमने बोला आप लोगों ने 1,20,000 शेयर का एप्लीकेशन किया, इसके बदले हम आपको 1 लाख शेयर्स इशू करेंगे। सर 1,20,000 वाले एप्लीकेंट्स को 1 लाख शेयर कैसे इशू करेंगे? एक रेशियो निकाल के, जिस रेशियो को हम लोग बोलते हैं अलॉटमेंट का रेशियो, जिस रेशियो में हम शेयर्स अलॉट करेंगे एप्लीकेंट्स को।
देखो सिंपल बता रहा हूं, एकदम एकदम सिंपल। हम लोगों को निकालना है किसको कितना शेयर अलॉट करना है। तो अगर मैं 1 लाख डिवाइडेड बाई 1,20,000 शेयर कर दूं, इसको अगर मैं कैंसल आउट करूं तो आएगा रेशियो 5:6। 5:6 इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं पता है? 5 शेयर्स फॉर एवरी 6 शेयर। जिन लोगों ने 6 शेयर का एप्लीकेशन किया है उनको 5 शेयर इश्यू करेंगे। अगर किसी ने 60 शेयर का एप्लीकेशन किया उसको 50 इश्यू करेंगे। किसी ने 120 शेयर का एप्लीकेशन किया उसको 100 इश्यू करेंगे। कुछ कम शेयर इश्यू करेंगे, बट हम लोग सारे एप्लीकेंट्स को खुश रखना चाहते हैं, किसी भी एप्लीकेंट को खाली हाथ भेजना नहीं चाहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। बट जरूरी नहीं है पूरा 1/20 के साथ ही प्रो राटा हो। कंपनी ने देखा 1,20,000 एप्लीकेशन में 5,000 एप्लीकेशन डिफेक्टिव है, उनको बोला आपका तो पैसा हम आउटराइट रिफंड करेंगे, आपको हम एक भी शेयर इश्यू नहीं कर पाएंगे। बैलेंस 1,15,000 वालों को बोला आप लोगों को हम प्रोपोर्शनेटली शेयर इश्यू करेंगे। तो 1,15,000 वाले लोगों को 1 लाख शेयर इश्यू करेगा। तो कंपनी उससे अलॉटमेंट रेशियो निकालेगा कि किन किन शेयर होल्डर्स को कितना कितना शेयर इश्यू करना है। जो भी हो जाए, आपको बेसिक एक ही चीज ध्यान रखना है कि जब भी प्रो राटा अलॉटमेंट आएगा, ये वाला तो चीज हो गई। क्या चीज? द शेयर्स अप्लाइड विल बी ग्रेटर देन द शेयर्स टू बी अलॉटेड। हम लोगों ने जितना एप्लीकेशन किया है वो ज्यादा है, जितना कंपनी शेयर अलॉट करेगी वो कम करेगी। तो इसके बेसिस पे हम एक अलॉटमेंट का रेशियो निकाल सकते हैं, कितना शेयर अलॉट करना है डिवाइडेड बाय कितना शेयर अप्लाई किया, तो एक रेशियो हो जाएगा। हमारे इस क्वेश्चन में रेशियो आया 5:6, मतलब 5 शेयर्स फॉर एवरी 6 शेयर। जिन्होंने भी 6 शेयर का एप्लीकेशन किया हम उनको 5 शेयर्स अलॉट करेंगे। बट सर एक प्रॉब्लम है। चलो सर आप शेयर दे रहे हो, हम बहुत खुश है, बट सर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बच्चा? सर मान लो मैंने 6 शेयर का एप्लीकेशन किया, सिर्फ 6 शेयर का एप्लीकेशन किया था। सर मैंने आपको 6 शेयर पे 4 रुपया करके 24 रुपया दिया, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप मुझे 6 शेयर दोगे। बट सर आप पता है इस 24 रुपए के बदले सिर्फ 5 शेयर दे रहे हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्योंकि हम आपको शेयर्स कम दे रहे हैं। ध्यान से सुनना है, हमारे पास आपका कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी बच गया होगा, हमारे पास कुछ आपका एक्सेस एप्लीकेशन मनी बच गया होगा। सर कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी? 2 तरीके से समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। पहला, 6 शेयर के बदले मैंने आपको 5 शेयर दिया, तो 1 शेयर कम दिया, 1 शेयर के ऊपर 4 रुपया करके 4 रुपया आपका मेरे पास पड़ा है। ये 4 रुपया जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है ना, मैं अभी आपको रिफंड नहीं कर रहा, आप तो मेरे को फ्यूचर में अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल वगैरह का पेमेंट करेंगे, उस समय मैं ये पैसा एडजस्ट करके बैलेंस पैसा आपसे लूंगा, मैं आपसे पूरा पैसा नहीं लूंगा। तो जो भी एक्सेस अमाउंट पे किया है शेयर होल्डर ने ऑन एप्लीकेशन, दैट शैल बी एडजस्टेड विथ मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फ्यूचर कॉल्स। ये पैसा हम लोग फ्यूचर के कॉल्स में एडजस्ट कर देंगे, उन्हें आउटराइट रिफंड नहीं करते हैं। तो सिंपली सेइंग, आदमी ने 6 शेयर का एप्लीकेशन किया, उसके हिसाब से 4 रुपया करके 24 रुपया दिया, हम तो उसको 5 शेयर दिए, मतलब 1 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास है। 1 शेयर इंटू 4 रुपया, 4 रुपया एक्सेस मेरे पास पड़ा है, जो हम फ्यूचर अलॉटमेंट में आपका एडजस्ट कर देंगे। सर इसको निकालने का दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका 24 रुपया आया है, कितने शेयर्स पे? 5 शेयर पे। तो हर शेयर पे कितना आया? 4.8। एक बार कैलकुलेट आप कर लेना, 4.8। अब ये 4.8 में 4 रुपया एप्लीकेशन, तो जो 0.8 एक्स्ट्रा आया है, ये एक्स्ट्रा हम लोग अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर देंगे। प्लीज, ये 0.8 पर शेयर है। आपने उसको कितना शेयर दिया? 5 शेयर दिया, तो 0.8 इंटू 5 कितना हो गया? 4 रुपया। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों में बात क्या है? सेम है। ये पर शेयर टेक्निक हो गया और ये टोटल बेसिस का टेक्निक हो गया। 1 शेयर एक्स्ट्रा दिया है तो 1 शेयर पे 4 रुपया, 4 रुपया एक्स्ट्रा, नहीं तो 24 रुपया दिया, 5 शेयर हमने दिया, हर शेयर पे कितना हो गया? 4.8। अब 4.8 में 4 एप्लीकेशन का और 0.8 जो एक्स्ट्रा है वो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होगा। मैं हमेशा पर शेयर करने के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि आगे फॉरफीचर री इश्यू की एंट्रीज बहुत सिंपल हो जाती है इससे, कॉल्स इन एरियर वगैरह का फंडा बहुत सिंपल हो जाता है इससे। इसीलिए मेरे लिए हमेशा ये टेक्निक सबसे बेस्ट रहती है, मैं हमेशा ये टेक्निक को यूज करने का आपको बोलता हूं। तो 24 रुपया दिया, 5 शेयर मतलब 4.8, 4 रुपया एप्लीकेशन, 0.8 एक्स्ट्रा अलॉटमेंट, 0.8 इंटू 5 शेयर दिया मैंने उसको, 4 रुपया एक्स्ट्रा आया, ये मैं फ्यूचर में उसका एडजस्ट कर दूंगा। कभी प्रोराटा का सम होगा, कुछ चीजें आपको सबसे पहले चेक कर लेनी है। नंबर 1, कितना शेयर अप्लाई किया,
उसके अगेंस्ट हमने कितना शेयर अलॉट किया, उसके बेसिस पे हम लोगों को कैलकुलेट करना है कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी है जो हम लोग अलॉटमेंट एंड फ्यूचर कॉल्स के साथ एडजस्ट करेंगे। यही सबसे मेन कैलकुलेशन आपको करना है और प्रोराटा के कैलकुलेशन में कोई भी ज्ञान नहीं है। अब देखो मैं एग्जांपल देता हूं, इस एग्जांपल से तुमको सारा ज्ञान क्लियर हो जाएगा। मान लो एक कंपनी है, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस दिया कि हम लोग 50,000 शेयर्स इशू करेंगे, फेस वैल्यू 10 रुपया, इशू प्राइस 12 रुपया। कैसे लेंगे? एप्लीकेशन पर 4, अलॉटमेंट पर 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपया, टोटल 12 रुपया हो गया। ये कंपनी ने बोला हम ऐसे ऐसे आपसे पैसे लेंगे, ठीक है। कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गया 60,000 शेयर्स का। ये कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुआ। पहले बताओ ओवर सब्सक्रिप्शन हाँ या ना? हाँ सर, 50,000 आप इश्यू करना चाहते थे, 60,000 का एप्लीकेशन आ गया, ओवर सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने बोला हम किसी को उठाएंगे नहीं, इन 60,000 के अगेंस्ट हम लोग आपको, केस 1 बोल रहा हूं अब मैं, केस 1, ये मेरा मेन क्वेश्चन है, ज्ञान है। अब केस 1, कंपनी बोली हम लोग प्रोराटा अलॉटमेंट, देखो मैं रिफंड वाला नहीं सिखा रहा, वो बहुत सिंपल है, बैंक डेबिट किया वापस क्रेडिट का, मैं प्रोराटा पे ध्यान दे रहा हूं। कंपनी बोली हम लोग प्रोराटा अलॉटमेंट करेंगे। कैसे करेंगे? एप्लीकेंट्स ऑफ 60,000 shares will be allotted 50,000 shares, will be allotted 50,000 shares। हम लोग किसी भी आदमी को आउटराइट रिफंड नहीं करेंगे, आउटराइट हम लोग उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग 60,000 वाले लोग को, सब लोगों को कुछ ना कुछ शेयर्स अलॉट करेंगे। हमने बोला है तो बहुत अच्छा बात है, ये सबसे इजी केस होता है प्रोराटा का, और एग्जाम में आप आपके लेवल में सोच सकते हो ऐसा क्वेश्चन आपको दिख सकता है। अब हम लोगों को क्या करना होगा? हिसाब करना है। हम लोगों ने ये देख लिया 60,000 के एप्लीकेशन के अगेंस्ट 50,000 शेयर्स मिला, मेरे को निकालना है एक्सेस मनी रिसीव्ड। पहला तरीका सबसे इजी तरीका, तरीका नंबर 1, 60,000 एप्लीकेशन आया, 50,000 शेयर अलॉट करे हो तो कितना? 10,000 शेयर एक्स्ट्रा, 10,000 शेयर एक्स्ट्रा। एप्लीकेशन मनी कितना करके है? 4 रुपया करके, तो 40,000 रुपया एक्स्ट्रा आया होगा, 40,000 रुपया एक्स्ट्रा आया होगा। अगर किसी को पर शेयर पे चाहिए, 40,000 डिवाइडेड बाई 50,000 शेयर, ये 40,000 एक्स्ट्रा आया। टोटल शेयर कितना अलॉट करे हो? 50, तो 0.8 रुपीज पर शेयर एक्स्ट्रा है, 0.8 पर शेयर एक्स्ट्रा। ये सबसे इजी तरीका। 10,000 शेयर का एक्स्ट्रा एप्लीकेशन 4 रुपया करके मिला, 40,000 रुपया एक्सेस मिला, 40,000 और 50,000 शेयर इज 0.8। दूसरा तरीका, 60,000 शेयर पे 4 रुपया करके मिला, यानी 2,40,000। आपने इसके बदले कितना शेयर इशू किया? 50,000 शेयर, तो आपको पर शेयर मिल गया 4.8। इसमें 4 रुपया एप्लीकेशन, वो तो अभी आपको करना ही है, और 0.8 हो गया अलॉटमेंट, जो फ्यूचर में हम लोग एडजस्ट कर देंगे। दोनों में से कोई भी तरीका यूज करो, मेरे को दिक्कत नहीं है, मेरे लिए तो दोनों ही इंपॉर्टेंट और इजी है। सर अब इसका जर्नल एंट्री करके दिखाओ, ये पूरा चीज का जर्नल एंट्री कैसे करोगे? देखो आ जाओ। पहला एंट्री, बैंक टू एप्लीकेशन, जो एक्स्ट्रा मतलब जो एक्चुअल पैसा आया आपके पास, इंटू 4, 2,40,000, ये एक्चुअल पैसा आया। अब ये 240 जो आया ये पूरा एप्लीकेशन का नहीं है, इसमें से कुछ तो अलॉटमेंट का भी है। जर्नल एंट्री, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, आप पूरा लिखोगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 240। इसमें से एप्लीकेशन का पार्ट कैपिटल में अब डाल दूं, क्योंकि हमने शेयर अलॉट कर दिया। कितना? एक्चुअल में 50,000 शेयर अलॉट हुआ है, 4 रुपया करके एप्लीकेशन मनी कैपिटल में चला गया 2 लाख, और जो एक्सेस है वो कहां चला जाएगा? अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हो जाएगा। कितना था? 40,000। आपने ये निकाला था 40,000 एक्सेस, ये 40,000 एक्सेस आ गया। आप इसको दो तरीके से बोल सकते हो, 50,000 शेयर पे 80 पैसा करके एक्स्ट्रा मिला, या फिर 10,000 शेयर पे 4 रुपया करके एक्स्ट्रा मिला। दोनों ही सेम चीज है, घुमा फिरा के वही चीज है, बट आप दोनों तरीके से इसको समझ सकते हो। आप ऐसे बोल सकते हो, 60,000 का एप्लीकेशन आया, 50 तो हमने अलॉट कर दिया तो वो कैपिटल में चला गया, और जो 10 एक्सेस है, 10 एक्सेस वो हम लोग कहां चला जाएगा? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। या फिर 50,000 शेयर पे 4.8 करके मिला, जिसमें 4 रुपया किसका है? एप्लीकेशन का, 0.8 किसका है? अलॉटमेंट का।
आपको बस यही ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन का जो टोटल मनी है उसका दो पार्ट, कुछ पार्ट एप्लीकेशन का कैपिटल और कुछ पार्ट अलॉटमेंट का। आगे एंट्री में क्या होगा सर, नेक्स्ट मैं अलॉटमेंट कॉल करूंगा, अलॉटमेंट टू कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, जैसे नॉर्मल करते हैं 50,000 इंटू 5, 50,000 इंटू 3, 50,000 इंटू 2, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, नॉर्मल जैसे कॉल करते हैं। अब अलॉटमेंट का पैसा आएगा, ध्यान यही रखना है बस। जब अलॉटमेंट का पैसा, आपने कॉल पूरा किया क्योंकि कैपिटल अभी तक बना नहीं तो आपने पूरा 5 रुपया कॉल किया, बट आपको ध्यान ये रखना है शेयर होल्डर के पास जब जाओगे वो 5 रुपया आपको नहीं देगा, बोलेगा 5 रुपया आप मांग रहे हो, 0.8 तो ऑलरेडी मेरा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, 0.8 तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन में दिए थे अब उसको एडजस्ट करो और तुम मेरे से पूरा 5 मत बोलो, तुम बोलो सर 5 में 0.8 दिया हुआ है, आप सिर्फ कितना पेमेंट करो 4.8, 4.2 मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 इंटू 4.2, 4.2 कैसे आया, 5 रुपीज माइनस 80 पैसा, ये आ गया 4.2, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 50,000 इंटू 4.2। तो जो एप्लीकेशन में एक्सेस आया था उसको हम अलॉटमेंट में जाके जब पैसा मिलेगा तब एडजस्ट कर देंगे। 5 रुपया मिलना था, 80 पैसा ऑलरेडी मिल चुका है, 4.2 ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। सर मान लो 50,000 में 1,000 वाले एप्लीकेंट ने पैसा नहीं दिया, जिसको 1,000 शेयर अलॉट किए उसने पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, कॉल सिनेरियर, अगर पैसा लेना था 4 रुपया 20 पैसा तो कॉल सिनेरियर भी कितना होगा 4 रुपया 20 पैसा। उस केस में यहां आ जाएगा 49,000 और यहां आ जाएगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 1,000 इंटू 4.2, जो पैसा मिल गया वो बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं मिला वो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। बात बिल्कुल सेम है, दोनों ही सेम रहेगा। तो प्रो राटा अलॉटमेंट में अकाउंटिंग वाइज कोई मेजर ज्ञान नहीं है, अकाउंटिंग बड़ा ही सिंपल है। एप्लीकेशन में जो एक्सेस पैसा मिला वो अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट करके रख लो, और जब अलॉटमेंट का पैसा मांगने जाओ कॉल पूरा करो, बट जब पैसा लेने जाओ तो पैसा लेते समय 5 रुपए में से 80 पैसा मिल चुका था, 4.2 से ले लो। अब इसमें डर का क्या है मेरे को पता नहीं, यही कॉन्सेप्ट आपको कैलकुलेट करके करना है कंप्लीट। सर एक एग्जाम्पल और दे दो, आ जाओ केस 2। केस 2 उसी क्वेश्चन में सब कुछ सेम है, 60,000, 50,000, 4 रुपया, 5 रुपया, 3 रुपया, सब कुछ सेम। अब केस 2 ध्यान से मेरी बात सुनना। कंपनी ने बोला 5,000 के एप्लीकेंट्स को रिफंड कर देंगे आउटराइट, रिजेक्ट कर देंगे एप्लीकेशन, नहीं रखेंगे, ये हम रिफंड कर देंगे, डिफेक्टिव एप्लीकेशन है रिफंड। और 55,000 वाले एप्लीकेंट्स को हम लोग 50,000 शेयर्स अलॉट करेंगे। हमने बोला बहुत बढ़िया, ये हो गया पूरा का पूरा रिफंड, ये हो गया अलॉट। अब ध्यान से सुनना, अब जब मैं प्रो राटा का कैलकुलेशन करूंगा, हिसाब करूंगा, अब 60,000 मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए 55,000 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 55,000 वालों को 50 दे रहा हूं, 60 वालों को 50 नहीं दे रहा हूं। अब जब मैं एक्सेस मनी कैलकुलेट करूंगा ना, एक्सेस मनी देखो कैसे करूंगा, 55,000 शेयर पे 4 रुपया करके मिला, हां यानी 2,20,000, और इनके बदले हमने शेयर्स कितना दिया, 50,000 शेयर्स दिया, तो पैसा मिला 4.4, 4 रुपया एप्लीकेशन का, 0.4 अलॉटमेंट का, जो हम फ्यूचर में एडजस्ट कर देंगे। अब अलॉटमेंट में जब पैसा मिलेगा ना, 5 रुपया पूरा नहीं मिलेगा, 5 रुपया में 40 पैसा ऑलरेडी मिल गया, 4.6 रुपीज आपको अलॉटमेंट के टाइम मिलेगा शेयर होल्डर से। जर्नल एंट्री लिखा दूं सर, एक बार बता दो ना कैसे होगा, प्लीज 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 आओ। बैंक टू एप्लीकेशन वही 60,000 इंटू 4, 240 सेम। अब एप्लीकेशन ध्यान से सुनना, 240 ये 60,000 पे, टू बैंक कुछ रिफंड कर दिया आपने आउटराइट, कितना 5,000 इंटू 4 रिफंड, 5,000 शेयर का पैसा रिफंड। टू कैपिटल जो आपने शेयर एक्चुअल में अलॉट किया है, कितना शेयर अलॉट किया है 50,000, ये 2 लाख रुपया अलॉट किया है, और जो एक्स्ट्रा आया था वो अपने अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किया है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5,000 शेयर पे एक्स्ट्रा मनी इंटू 4 रुपया 20,000। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 50,000 पे 40 पैसा, 5,000 पे 4 रुपया कैसे 55 आया, जबकि 50 अलॉट किया, तो 5,000 इंटू 4 रुपया 20,000 ऐसे भी लिख सकते हो। तो टोटल 60 था, 5 रिफंड, 50 को अलॉट किए तो वो कैपिटल में, और जो 5 का एक्स्ट्रा है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, वो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिख दिया।
अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में सेम एंट्री, अलॉटमेंट टू कैपिटल टू प्रीमियम पूरा 5 रुपया से, जब पैसा मिलेगा तो पूरा 5 नहीं मिलेगा, 5 में 40 पैसा मिल चुका है, 4.6 मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 इंटू 4.6 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 50,000 इंटू 4.6। सर ये तो बड़ा ही इजी है, बस एक ही चीज पे ध्यान रखना है मेरे बच्चे, कितना रुपया एक्स्ट्रा आया है। ये एक्स्ट्रा कॉल्स इन एरियर निकालते समय काम में आएगा अगर कुछ अलॉटमेंट में हुआ है। सर मान लो अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, उसमें कोई कॉल्स इन एरियर, फिर कॉल से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फर्स्ट कॉल का मान लो 3 रुपया है तो वो 3 रुपया कॉल करेंगे, 3 रुपया रिसीव होगा, नहीं हुआ तो कॉल्स इन एरियर पूरा 3 रुपया, क्योंकि अलॉटमेंट में जो एडजस्ट करना था वो हो गया। ये 40 पैसा ध्यान रखना है, अगर अलॉटमेंट में कोई आदमी फेल करेगा तो फिर कॉल्स इन एरियर कैलकुलेट करते समय 40 पैसा हटा देना, क्योंकि वो ऑलरेडी दे चुका है। अगर कॉल्स इन एरियर में प्रॉब्लम आएगा तो जब शेयर फॉर फीचर का अकाउंटिंग होगा उस समय जब मैं बोलूंगा कितना रुपया रिसीव हुआ था रे, तब मैं 4 रुपया नहीं बोलूंगा एप्लीकेशन का, 4 एप्लीकेशन का रिसीव हुआ था, 40 पैसा अलॉटमेंट का रिसीव हुआ था, मैं 4.4 बोलूंगा रिसीव हुआ, मैं कभी नहीं बोलूंगा 4 रुपया रिसीव हुआ। तो अगर ये एक्सेस अमाउंट नहीं निकाल पाओगे तो जब भी कॉल्स इन एरियर या शेयर फॉर फीचर का काम आएगा आप गलती करोगे। इसीलिए मैं पर शेयर बेसिस पे कैलकुलेट करता हूं, आपका कैलकुलेशन हमेशा दिमाग में स्ट्रिक्ट रहेगा। पहले बताओ बात समझ में आया? शेयर फॉर फीचर के समय कॉल्स इन एरियर निकालते समय ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा पैसा कुछ दिया है। एक बार अलॉटमेंट पार हो गया, पैसा एडजस्ट हो गया, फिर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसका कुछ एक्स्ट्रा आया हुआ नहीं है। 3 रुपया का फर्स्ट कॉल है, नहीं दिया कॉल्स इन एरियर 3 रुपया, बात खत्म, कुछ सोचने का नहीं। सर क्लियर हो गया सर। एक और एग्जाम्पल ले लो, आ जाओ केस 3। एग्जाम्पल लेना जरूरी है, तभी सीखोगे, नहीं तो सीखोगे नहीं। तो सुनना ध्यान से एग्जाम्पल। सेम एग्जाम्पल चल रहा था, 60,000 अप्लाई किया, हम लोग उसको 50,000 अलॉट करेंगे। अब कंपनी ने देखो अलॉटमेंट का शेड्यूल कैसे बनाया, बोला 4,000 जिन्होंने अप्लाई किया है, 4,000 उनकी एप्लीकेशन डिफेक्टिव है, उनको 0 शेयर मिलेगा, पूरा का पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा। उनकी एप्लीकेशन डिफेक्टिव है, उनका पूरा का पूरा पैसा रिफंड हो गया। 60 में 4,000 का रिफंड कितना बचा? 56। फिर बोला जो 6,000 शेयर के एप्लीकेंट हैं उनको हम लोग पूरा 6,000 शेयर अलॉट करेंगे। सर इनके साथ ऐसा क्यों? ये एकदम शुरू में अप्लाई किए थे, या ये उन कैटेगरी से लोग हैं जिनका रिफंड नहीं करना चाहिए, जिनको अलॉट करना चाहिए, तो कंपनी बोल रही है हम लोग इनको पूरा अलॉट करेंगे। यहां पे देयर इज नो प्रोराटा, यहां पे देयर इज नो प्रोराटा, अभी तक कोई प्रोराटा नहीं। और बोला अब जो बैलेंस बचा है उनको बचे कुचे शेयर दे दो। मैंने बोला 60,000 का एप्लीकेशन आया, 10,000 का काम सलट गया, तो कितना बचा? 50,000 शेयर। अब हमारे पास शेयर कितना बचा है? 50 में 6 तो अलॉट कर दिए, 44,000 शेयर बचा है, वो हम इनको अलॉट करेंगे। तो प्रो राटा सिर्फ यहीं पे है, हिसाब सिर्फ इसी का ध्यान रखना है। ये दोनों तो बड़ा ही सिंपल है, इनके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम हो रहा था बच्चों को, अब ट्राई करना वो क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा। कंपनी ने बोला जो 60,000 वाले एप्लीकेंट है उसमें हम क्या करेंगे? 4,000 वालों को पूरा रिफंड करेंगे, 6,000 को 6,000 देंगे, कोई प्रोराटा नहीं, जितना किया उतना दे देंगे। और जो बचे हुए 50,000 है उनको हम लोग बैलेंस 44,000 शेयर इशू करेंगे। तो प्रोराटा सिर्फ नंबर 3 में है और किसी में प्रोराटा है ही नहीं। सर इसका कैसे करोगे काम बताओ? मैं पहले निकालूंगा एक्सेस एप्लीकेशन मनी, और ये सिर्फ कैटेगरी 3 वाला, कैटेगरी 1 और 2 का कुछ एक्सेस नहीं है, सिर्फ कैटेगरी 3 वाला। 50,000 शेयर पे 4 रुपया करके दिया होगा, 2 लाख, जबकि हम लोग उसको सिर्फ 44,000 शेयर दे रहे हैं, तो उसका पर शेयर आ गया 2 लाख डिवाइडेड बाई 44,000, 4.55। अब इसमें 4 रुपया एप्लीकेशन और 0.55 क्या चीज का है? अलॉटमेंट का है। 0.55 अलॉटमेंट का है। सर एक बार एंट्री करके समझा दो, आ जाओ। बैंक टू एप्लीकेशन 240, 60,000 पे 4 रुपया। अब इसका होगा क्या? 240 में 240, 60,000 शेयर पे 240, मैंने 4,000 शेयर का रिफंड कर दिया, तो टू बैंक 4,000 इंटू 4, 2
टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अलॉट कितना करूंगा सब मिला के बताओ सर। अलॉट तो 50,000 होगा, 50,000 इंटू 4, 2 लाख। 50 4 54 का हिसाब, और 6 बचा, 6 ही तो एक्स्ट्रा था। 50 को 44 दिए तो 6,000 एक्सेस हो गया। एक्सेस हम लोग किसके पास जाएंगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। 6,000 इंटू 4, 24,000 में अलॉटमेंट में एडजस्ट करूंगा। इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, 50,000 इंटू 0.55 को 5454 लिखो, क्योंकि 5454 आया था। नहीं लिखोगे थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। तो 50,000 इंटू 0.545454, ये मेरा 50,000 था क्या, सॉरी 44,000 शेयर्स अलॉट हुए ना। 44,000 इंटू 0.545454 अलॉट उतना हुआ है। तो ये कितना आ रहा है, 44,000 इंटू 0.545454, ये आ गया 23,999 विच इज 24,000। तो ये मैंने निकाल लिया एडजस्टमेंट के लिए। सर अब अलॉटमेंट में क्या होगा, चलिए अलॉटमेंट में आइए। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कैपिटल टू प्रीमियम, 50,000 इंटू 5। सर यहां 60,000 नहीं लिखेंगे, 10 का काम एडजस्टमेंट करना था वो हो गया, मतलब जो 10 शेयर का, मैं शेयर्स की एंट्री हमेशा 50 से ही करूंगा। इंटू 3 इंटू 2, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख। अब इसका पैसा आएगा, मान लो सब लोगों ने पैसा दिया। देखो पैसा कैसे आएगा, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। सुनना ध्यान से, जो 6,000 लोग थे जिनको हमने सारा शेयर इशू कर दिया था, 6,000 के बदले 6,000, उनका तो कुछ एक्सेस नहीं आया था, तो उनको पूरा 5 रुपया देना पड़ेगा। मानते हो हाँ या ना? जो 6,000 के बदले हमने 6,000 शेयर अलॉट किए थे, उन्होंने तो कुछ एक्सेस मनी नहीं दिया, तो उनसे पूरा 5 रुपया लेंगे हम लोग, पूरा 5 प्लस 44,000 वाले जो थे उनको देना तो 5 है, बट उन्होंने ऑलरेडी दे दिया था 0.5454। अगर 5 रुपए से 0.5454 हटा दूंगा, जो बचेगा अब उनसे मिलेगा। तो अब बता मैं कैसे करूं, कैसे करूं? ये हो गया 6,000 इंटू 5 एम प्लस 5 माइनस 0.5454 इंटू 44,000, ये आ गया एम प्लस, टोटल एमआरसी आ गया 2,26,000, 2,26,000। इनको इनसे पूरा लेना है, क्योंकि इन्होंने तो कुछ एक्सेस दिया ही नहीं था। इनसे जो एक्सेस मिला वो माइनस करके डिफरेंस पैसा हम लोग ले लेंगे। एक चीज दिखाऊं, जादू दिखाऊं, सुनना। हम लोगों को अलॉटमेंट में मिलना चाहिए था 2.5 लाख रुपया, हाँ या ना? अलॉटमेंट में मिलना चाहिए था 2.5 लाख रुपया। 2,26 अभी मिल गया, 2,26 अभी मिल गया, और 24,000 एक्स्ट्रा पहले से मिला हुआ था। 2,26 अभी मिला, 24,000 पहले से एक्स्ट्रा मिला हुआ था, तो 2.5 लाख रुपया देखो आ रहा है कि नहीं टोटल। वही आएगा हमेशा, 2.5 लाख मिलना चाहिए था, वो मिल रहा है। पहले कुछ मिल गया, अब कुछ मिल रहा है। ये हमेशा ध्यान रखना, ये पर शेयर बेसिस पे जितना अच्छे से कर पाओगे वो बेस्ट है। सर अगर कॉल सिनेरियर होता, अगर 6,000 में से कॉल सिनेरियर होता तो पूरा 5 रुपया आता, बट अगर 44,000 में से कॉल सिनेरियर होता तो मैं 5 माइनस 0.5454 करता, फिर जो बचता वो कॉल सिनेरियर। फोर फीचर करते टाइम भी ध्यान रखना है कि उनसे कुछ रुपया एक्स्ट्रा मिला हुआ है, वो फोर फीचर में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो पैसा भी उनसे रिसीव हो गया, वो भी कंपनी फोरफीट कर रहा है, वो भी कंपनी का प्रॉफिट है। ये 3 केस अगर आप समझ पाते हो ना, पूरा का पूरा प्रो राटा का जो ज्ञान है सारा कंप्लीट हो जाता है। तो प्रो राटा कब करना पड़ता है? ओवर सब्सक्रिप्शन। कंपनी के पास 2 ऑप्शन, या तो मैं रिफंड कर दूं एक्सेस को, या मैं प्रोपोर्शनेटली अलॉट कर दूं। प्रो राटा जब भी करोगे आप देखोगे नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ शेयर्स टू बी अलॉटेड, क्योंकि वो ज्यादा अप्लाई किया है, पैसा भी ज्यादा दिया होगा। जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया वो हम लोग अलॉटमेंट या फर्दर कॉल्स के साथ एडजस्ट कर देंगे एज गिवन इन दी प्रोस्पेक्टस। जैसा कंपनी ने बोला उस हिसाब से एडजस्ट कर दिया जाएगा। सर मान लो एक्सेस पैसा बहुत आ गया, इतना आ गया कि शेयर इशू प्राइस से भी ज्यादा है, वो जो एक्सेस है वो तो आउटराइट रिफंड करना होगा, क्योंकि इशू प्राइस से 1 रुपया भी ज्यादा आप ले नहीं सकते। सर मान लो इतना रुपया आया कि अलॉटमेंट पूरा कवर हो गया, कॉल भी थोड़ा पार्ट कवर हो गया, तो अलॉटमेंट पूरा कवर कर देना, कॉल जितना है वो उतना कवर कर देना। एंट्री में 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 2 इक्विटी शेयर कॉल, दोनों का जितना जितना एडजस्ट होगा लिख देना। कभी कभी बोल देता है कि सिर्फ अलॉटमेंट का पैसा लेना है, उससे एक्सेस है तो रिफंड कर देना, तो जो अलॉटमेंट का है वो मैं एडजस्ट करूंगा, जो एक्सेस है 2 बैंक करके मैं रिफंड कर दूंगा। बस ये 3 पॉइंट याद रखना है, और ये पर शेयर का कैलकुलेशन याद रखना है।
डन है क्या? दिस वॉज ऑल अबाउट प्रो राटा अलॉटमेंट। एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। कोई क्वेश्चन अगर लगता है, मैंने 3 केस में करा दिया तो मेरे को अब लगता है क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन है, आप मेरे को बताओ, मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। डन है बात? थैंक यू सो मच, बाय बाय।